नमस्कार राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका द इंडिया मूव्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेणुका जी। सर, आज हाल ही में राजस्थान का बजट जो है पेश किया गया है सदन में। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जो है पेश किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बजट विकसित भारत 2047 की नींव का बजट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान भर से सुझाव लेकर, हर वर्ग से सुझाव लिया, युवाओं से सुझाव लिया, महिलाओं से सुझाव लिया, श्रमिक भाइयों से सुझाव लिया, किसानों से सुझाव लिया, व्यापारियों से सुझाव लिया। उनका सुझाव लेकर राजस्थान किस प्रकार से प्रगति की ओर बढ़ सकता है, किस प्रकार से राजस्थान के युवाओं को और अधिक अवसर मिल सकते हैं। आप देखिए, 10 लाख तक का लोन किसी भी युवा को अगर मिलेगा तो अपना कोई भी उद्यम स्थापित कर सकता है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 लाख तक का लोन हमारे 1 लाख से अधिक युवाओं को मिले। अब आप देखिए, 1 लाख युवाओं को अगर 10 लाख तक का लोन मिलेगा, वो व्यापार स्थापित करेगा, तो कितनी बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान भर में वो रोजगार उपलब्ध करवा सकता है। आज हम देखते हैं हमारी बालिकाओं के लिए चाहे सेल्फ डिफेंस सेंटर खोलने की बात हो, चाहे एआई से रिलेटेड अनेक प्रकार के नवाचार करने की बात हो, इनमें सब में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन देखने को मिला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भर्ती कैलेंडर भी राजस्थान की सरकार ने जारी किया, 1 लाख से अधिक भर्तियों का एक ही दिन में कैलेंडर जारी करके राजस्थान की सरकार ने बताया कि राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार युवा हितैषी सरकार है। जो आज माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उससे सीधी सीधी झलक है कि राजस्थान की सरकार युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है। आपके पदभार ग्रहण समारोह में काफी युवाओं में जोश देखने को मिला। जनता की भी आपसे काफी उम्मीदें हैं। आप क्या उनकी उम्मीदों पर कैसे खरे उतरोगे? देखिए, हम 365 दिन काम करने वाले एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और विचारशील राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ रोजाना युवाओं से आपस में संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है, प्रवास के माध्यम से हो, तो हम युवाओं की बातों को हमेशा जानते रहते हैं। और पदभार का कार्यक्रम आपने देखा तो उसमें आपको लगा भी होगा कि अधिकांश युवा वो थे जो हमारे विचार से जुड़े हुए थे, अधिकांश युवा वो थे जो नए सोच को पसंद करते हैं, अधिकांश युवा वो थे कि कोई नए विजन को लेकर चलने वाले हैं। और उस कार्यक्रम में सिर्फ युवा ही थे, ये आपने नोटिस किया होगा। तो हम सबसे सतत संपर्क करके आगे आने वाले जो हमारे पार्टी के जो कार्यक्रम है, विजन है और सरकार की जो योजनाएं हैं, विपक्ष के द्वारा झूठ भ्रम कुछ भी फैलाया जाता है तो उसको हम नेस्तो नाबूद करने का काम करें। आपकी मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे रही? क्या आप कठिनाइयाँ आती हैं, बट आपने कैसे इसको वो किया? देखिए, हमें कठिनाई तो कोई भी काम करते हैं, कोई किसी भी फील्ड में अगर कोई युवा जाता है तो उसको कठिनाइयाँ आती है। और कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक भी है कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई श्रमिक का बेटा है, कोई अध्यापक का बेटा है, और गांव से निकल के आते हैं, कोई छोटे से मोहल्ले से निकल के आते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं स्कूल के समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। तो मुझे पता ही नहीं चला, कभी भी ऐसे नहीं लगा। एक बड़े परिवार के रूप में हमने, बड़े परिवार के सदस्य के रूप में हम काम करते गए और संगठन में लगातार काम करने से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और संगठन निर्णय करता है हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का, और संगठन की आइडियोलॉजी के हिसाब से हम आगे बढ़ने का काम होता है। बीच में कठिनाइयाँ आती है, दुविधाएं आती है, परेशानियाँ आती है, पर मुझे एक बात लगती है, मैं पूरे आत्मविश्वास से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आदमी निश्चय कर ले किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ने का, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है, हमारे बड़े भी उसकी मदद करते हैं, हमारे संगठन के लोग भी मदद करते हैं, और आम जन मानस की भी भावनाएं बनती है उस व्यक्ति के प्रति, उसका सहयोग सब करते जाते हैं। आजकल जो है युवा नेता सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और आप भी युवा हैं, कि क्या युवा नेता सच में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए या फिर जनता को लुभाने के लिए ये सब? देखिए, हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, हर व्यक्ति एक जैसे विचारों का नहीं होता। ठीक है।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उनका विजन अच्छा है, वो अच्छे विजन को लेकर चल रहे हैं। अब एक आधा अपवाद तो आपको पता है कि कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि आज के टाइम पे जो यूथ जनरेशन से लीडरशिप निकल रही है वो पॉजिटिव सोच के साथ है, बड़ों को फॉलो करने वाली है, बड़ों की इज्जत आदत सत्कार करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? मेरे पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे भजनलाल जी हैं, मदन राठौड़ जी हैं, नितिन नवीन जी हैं। विपक्ष में आपका नेता एक फेवरेट नेता? विपक्ष में तो फेवरेट नेता तो क्या बताऊं मैं आपको। नहीं, मतलब लगता होगा ना कि ये नेता भी अच्छी राजनीति करते हैं, युवा हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, कोई एक। बहुत सारे नेता है विपक्ष में भी जो अपना अपना काम करता है, पर मेरी पार्टी का ही नेता मेरे फेवरेट नेता है। विपक्ष में नहीं है? विपक्ष में कोई नेता मेरा फेवरेट नहीं है। चलो एक सवाल मैं आप ही की पार्टी से रिलेटेड पूछती हूँ कि आपका पसंदीदा सीएम वसुंधरा या भजनलाल जी? देखिए, वसुंधरा जी ने भी अपने समय में बहुत नवाचार किए। राजस्थान एक ऐसा स्टेट था, बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था, उसको लेकर बहुत अच्छा काम किया और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय भजनलाल जी ने पूरे राजस्थान भर में, जैसे पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें पेपर लीक की समस्या थी, अनेक प्रकार के युवाओं के साथ छल हुआ, सरकार बाड़ेबंदी में बंद रही, उसके बाद में माननीय भजनलाल जी के आने के बाद में युवाओं में एक नई ऊर्जा आई है, उनको एक नई आशा और उम्मीद के साथ में माननीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं और राजस्थान को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी का आप देखिए, हमारे जब भी शासन आया है किसी भी प्रकार की खेमेबाजी गुटबाजी हमारी सरकार में नहीं होती। आप कांग्रेस में देखेंगे तो किस प्रकार की खेमेबाजी गुटबाजी, उनके खुद के नेता एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार के बयानबाजी रहती है, एक दूसरे को किस प्रकार से नीचा दिखाने का काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब केंद्रीय नेतृत्व किसी को चुन लेता है तो उसके बाद में पूरी पार्टी के लोग उसका सहयोग करने के लिए काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके काम करने का प्रयास करते हैं। आप युवाओं को आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे द इंडिया मूव्स के माध्यम से? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़े, अपने करियर के प्रति चिंता करें, उसमें राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, जीवन में समाज के लिए क्या कर सकते हैं, दरिद्र नारायण के लिए, गरीब के लिए क्या कर सकते हैं और नशे से दूर रहें। ये सब बातों को लेकर मैं युवाओं को शुभकामनाएं भी दूंगा और उनको अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।